बाइबल में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन सामरी स्त्री की कहानी हमें सिखाती है कि यीशु मसीह किसी को उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके भविष्य से देखते हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे एक तिरस्कृत पापी समझी जाने वाली स्त्री को यीशु ने अनंत जीवन का संदेशवाहक बना दिया। यीशु यहूदिया से गलील जा रहे थे। आमतौर पर यहूदी लोग सामरिया से होकर नहीं जाते थे, क्योंकि यहूदियों और सामरियों के बीच गहरी दुश्मनी थी। लेकिन लिखा है, उन्हें सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। यह आवश्यक इसलिए था क्योंकि वहां एक टूटी हुई आत्मा यीशु की प्रतीक्षा कर रही थी। दोपहर का समय था, धूप तेज थी। यीशु याकूब के कुएं के पास थककर बैठ गए। उसी समय एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। ध्यान देने वाली बात, वह दोपहर में आई क्योंकि समाज उसे तिरस्कार करता था। वह अकेली थी क्योंकि उसका जीवन पाप और असफल रिश्तों से भरा था। यीशु ने कहा, मुझे पानी पिला। स्त्री चकित हो गई। आप यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी कैसे मांगते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का दान जानती और यह जानती कि तुझसे पानी पिला कौन कह रहा है, तो तू उसी से मांगती और वह तुझे जीवन जल देता। यीशु ने कहा, जो इस कुएं का पानी पिएगा वह फिर प्यासा होगा, पर जो उस जल को पिएगा जो मैं दूंगा वह कभी प्यासा न होगा। स्त्री अभी भी सांसारिक सोच में थी। हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मुझे यहाँ बार बार ना आना पड़े। यीशु ने कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री बोली, मेरा पति नहीं है। यीशु ने कहा, तूने ठीक कहा है, तेरे 5 पति हो चुके हैं और जिससे तू अब रहती है वह तेरा पति नहीं। यह सुनकर स्त्री समझ गई कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं। स्त्री ने पूछा, सच्ची आराधना कहाँ करनी चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, वह समय आता है और अब है जब सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। यह एक क्रांतिकारी शिक्षा थी। आराधना स्थान से नहीं, हृदय से होती है। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह आने वाला है। यीशु ने कहा, वही मैं हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। यह बहुत बड़ा क्षण था। यीशु ने पहली बार एक सामरी स्त्री के सामने स्वयं को मसीह बताया। वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में दौड़ी और सबसे कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मेरे जीवन का सब कुछ बता दिया। जो स्त्री समाज से छिपती थी, वही अब सुसमाचार की प्रचारक बन गई। उस स्त्री की गवाही से बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। यीशु वहां 2 दिन ठहरे। लोगों ने कहा, अब हम तेरे कहने से नहीं, बल्कि स्वयं सुनकर जानते हैं कि यही संसार का उद्धार करता है। यीशु किसी को ठुकराते नहीं। पाप चाहे कितना भी गहरा हो, अनुग्रह उससे बड़ा है। परमेश्वर टूटी हुई जिंदगी को भी उपयोग करता है। सच्ची आराधना आत्मा और सच्चाई में होती है। सामरी स्त्री की कहानी हमें यह सिखाती है कि यीशु मसीह कुएं पर नहीं, बल्कि हमारे दिल के प्यासे स्थान पर मिलते हैं। जो उनसे मिलता है वह कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था।